बच्चों वेलकम इन गरत एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे रेशो और प्रॉपोर्शन। ये 9th स्टैंडर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इस लेसन के पूरे एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, वो भी कंसेप्ट को क्लियर करके। तो देखो इस प्रैक्टिस सेट 4.1 का ये पहला एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है। रेड्यूस फॉर्म ऑफ रेशो, फाइंड द रेड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशोज। हमें रेशो बनाना है, रेशो बनाने के बाद उनका रेड्यूस फॉर्म को फाइंड करना है। तो देखो ये एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल में हमें रेशो बनाना है। पहले तो है 72, रेशो मतलब डिवाइड को बनाना है अपॉन 60। तो देखो इनका रेशो बनाना है। तो पहले आपको डिटेक्ट करना है कि ये दोनों किसके टेबल में आते हैं। तो देखो पहले ये 72 है ना, ये किसके टेबल में, ये 12 के टेबल में। 12 6 72 मतलब 12 इंटू 6। उसके बाद ये 60 भी है ना, ये दोनों ही उसी टेबल में आने चाहिए। तो 60 है ना, वो भी 12 के टेबल में। तो 12 5 60। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 5 60। तो अभी ये 12 को हम काटेंगे तो यहाँ पे बचेंगे 6 और 5। तो ये इसका आंसर है। इस तरह से हम रेड्यूस फॉर्म को फाइंड करेंगे। तो अभी इस नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें भी रेड्यूस फॉर्म को फाइंड करना है। तो पहले तो हमें इसको रेशो से लिखना होगा। तो रेशो किस तरह से लिखते हैं, ये 38 अपॉन उसके नीचे लिखेंगे 57। अब ऐसा टेबल ढूंढना है जिस टेबल में ये दोनों ही वैल्यू आते हैं। वो एक ही टेबल में होते हैं दोनों ही। 38 भी होने चाहिए एंड 57 है। तो बच्चों थोड़ा सोचो कौन सा टेबल है। वो टेबल है 19। 19 1 19, 19 2 38, 19 3 57। तो इसका मतलब 19 2 38 एंड 19 3 57। तो हमें जो सेम है ना उसको काटना है। कौन सेम है, 19 गए, बचे 2/3। तो ये इसका रेड्यूस फॉर्म है। तो इस तरह से हम रेड्यूस फॉर्म के एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकेंगे। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये 3rd नंबर का एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है। बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे इसको भी। पहले तो इसको लिखो, रेशो में लिखो 22/78। अभी ऐसा टेबल ढूंढो जिस टेबल में ये दोनों ही होंगे। तो कौन सा टेबल, देखो 26 1 26, 26 2 52, 26 3 78। इसका मतलब 26 2 52 और 26 3 78। ये इनको हम काटेंगे तो यहाँ पे बचेंगे 2/3। तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह से देखो रेड्यूस फॉर्म के एग्जाम्पल हम इस तरह से सॉल्व कर सकेंगे। बहुत सिंपल है, लेकिन आपको टेबल रिमेंबर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, टेबल को बाइट करना। ओके, तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी अगला एग्जाम्पल सॉल्व करना है। राइट द रेड्यूस फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड क्वांटिटी। पहले क्वांटिटी से सेकेंड क्वांटिटी में जो भी रेशियो है उसका रेड्यूस फॉर्म बनाओ। तो देखो पहले तो हमें रेशियो में लिखना पड़ेगा। क्या है बच्चों, 700/308। तो ये पहले रेशियो में बनाओ। अभी थोड़ा सोचो, दिमाग लगाने की बात है। ये 700 और 300 है, ये इसका टेबल तो नहीं बना सकते, लेकिन इसके कौन से फैक्टर है ये सुनो। यहाँ पे 7 है, मतलब 7 इस टेबल से ये डिवाइड होंगे और ये भी 7 से डिवाइड होते हैं क्या, ये देखना पड़ेगा हमें। 308 डिवाइडेड बाई 7, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 4 28, 30 में से 28 गए, बचेंगे 2, फिर लिया 8, 7 4 28। मतलब यहाँ पे 7 इंटू 44। अभी इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे हम। 700/7, 7 1 7, फिर 2 0, 7 इंटू 100। चलो अभी जो सेम है उसको काट दो। 7 7 गए, ऊपर 100 और नीचे 44। अभी ये दोनों है ना, ये किसके टेबल में आएंगे, देखो 44 है मतलब 4 के टेबल से ये डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे हम बनेंगे फिर 44/4, 4 1 4, फिर 4 1 4। तो यहाँ पे ये बनेंगे 4 इंटू 11, 11 4 44। अभी 100 को भी हम डिवाइड करके देखेंगे। 100/4 2 8। अब 10 में से 2 8 गए, बचेंगे 2, लिया 0,
4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पे बनेंगे 4 इंटू 25। अभी 4 4 से में उसको काट देना है, हमें बचेंगे क्या यहाँ पे 25/11। तो ये इसका पूरा का पूरा आंसर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेबल को बाइट नहीं करेंगे, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले तो मैंने 7 से डिवाइड किया दोनों को, तो 7 इंटू 100 700, 7 इंटू 44 308, फिर 7 7 से में उसको काट देने का है। अभी बचेंगे 144, फिर मैंने 4 से डिवाइड किया, तो 4 इंटू 25 एंड 4 इंटू 11, 4 4 काट देंगे तो 25/11। ये इसका पूरा का पूरा आंसर है। तो ये अगला एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है। देखो क्या है, यहाँ पे ₹14 है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 40 पैसे हैं। तो हमें अभी क्या करना है, सबको पैसे में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कितने रुपीज़ है, ₹14 इज इक्वल टू, अभी 14 रुपीज़ को हमें पैसे में कन्वर्ट करना है। तो 1 रुपीज़ मतलब 100 पैसे, तो 1 रुपीज़ मतलब 100 पैसा होता है। तो देखो, तो 14 रुपीज़ मतलब 100, तो 1400 पैसे। कितने पैसे होंगे, 1400 पैसे। तो किस तरह से बनाया, देखो 1 रुपीज़ मतलब 100 पैसे होते हैं, तो 14 रुपीज़ मतलब 14 को 100 से मल्टीप्लाइड करो, तो ये 1400 पैसे। अभी इसको भी बनाओ, ₹12 एंड 40 पैसे। चलो इसको बनाते हैं, सब पैसे में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे 12 रुपीज़ है, तो इसको भी कन्वर्ट करो 12 रुपीज़ को, तो 12 रुपीज़ 12 तो लिखो। अभी 1 रुपीज़ मतलब 100 पैसे, तो इसको 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे, प्लस उसमें और भी पैसे, कितने पैसे 40। तो देखो 12 इंटू 100 1200 प्लस 40, इन दोनों की एडिशन कितनी होगी 1240 पैसे। तो देखो हमने पैसे में सबको कन्वर्ट किया। ₹14 थे, अभी 14 रुपीज़ है, उनको पैसे में कन्वर्ट करना है। 1 रुपीज़ मतलब 100 पैसे, तो 14 रुपीज़ को 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1400 पैसे मिलेंगे। 12 रुपीज़ एंड 40 पैसे, तो 12 रुपीज़ पैसे में कन्वर्ट करना है, तो 12 लिखा। 1 रुपीज़ मतलब 100 पैसे, तो 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे 1200 मिलेंगे। अभी प्लस 40, तो ये मिलेंगे पैसे। अभी इनका रेशो बनाएंगे। चलो पहले तो कौन है 14,000 अपॉन बाद में 1240। हम जीरो को काटेंगे तो यहाँ पे क्या बचेंगे, देखो 140 एंड 124। अभी ये दोनों को किस टेबल में आएंगे, किससे डिवाइड होंगे, तो सीधा है, यहाँ पे 4 से तो डिवाइड होंगे, तो करेंगे हम यहाँ पे 140 अपॉन 4, 4 3 ज़ा 12। अभी 14 से 12 गए तो 2 बचेंगे, लेंगे 0, 4 5 ज़ा 20, तो 4 इंटू 35। अभी इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, 124 अपॉन 4, 4 3 ज़ा 12, लेंगे 4, 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पे 4 इंटू 31। चलो जो सेम है ना उसको काट दो, कौन है 4 4 गए, बचेंगे 35 अपॉन 31। तो ये इसका पूरा का पूरा आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे रुपीज़ में थे, तो यहाँ पे पैसे में भी थे, तो सबको पैसे में कन्वर्ट करो और बाद में रेशो हम बनाएंगे। ओके, अब भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो अभी हम अगले एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये तो लीटर में, ये तो मिलीलीटर में, तो सबको मिलीलीटर में लेके जाएंगे। यहाँ पे देखो 5 लीटर्स, उसको हम कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर्स में, करेंगे इसको कन्वर्ट। तो 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पे 5 लीटर से तो हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करने, तो 1000 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो कितना हो गए 5000 मिलीलीटर्स। कितने होंगे 5000 मिलीलीटर्स। तो अभी ये भी मिलीलीटर में बने, ये भी मिलीलीटर में बने, तो अभी इनका रेशो निकालेंगे। तो करो रेशो कैसे निकालते, पहली टर्म कितना है बरे 5000 मिलीलीटर अपॉन ये डालो अभी 1500। तो 0 को काटो 0 0 0, तो यहाँ पे बचेंगे 50 और यहाँ पे 25। तो 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50,
तो यहाँ पे 2 और नीचे 1, ये इसका आंसर है। तो इसी तरह से लीटर थी पहली टर्म, दूसरी टर्म थी मिलीलीटर, तो हमने उसको मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करके इस रेशो को बनाया है। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हम ये नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। देखो ये 3 years 4 months है। तो अभी ईयर्स भी है, मंथ भी है, हमें तो एक ही क्वांटिटी में चाहिए, तो अभी हम सबको मंथ्स में करेंगे। तो देखो यहाँ पे 3 years 4 month है, तो 3 into 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? तो आपने सबने पढ़ा है 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो इनको 12 से मल्टीप्लाइड करेंगे, प्लस कितने मंथ है ये 4 मंथ। 12 3 36 प्लस 4 कितने हो गए 40 मंथ्स। कितने मंथ्स हो गए 40। अब अगली क्वांटिटी 5 years 8 months। सबको मंथ में कन्वर्ट करना है, तो 5 लिखो इंटू 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, कितने महीने होते? तो होते 12 प्लस उसमें 8 को ऐड करेंगे, 12 5 60 प्लस 8 टोटल होंगे 68 मंथ्स। अभी इनका रेशो बनाना है, तो पहले तो देखो 40 उसके बाद 60। चलो ये 4 के टेबल में होंगे, 4 इंटू, चलो अभी 68 है, तो ये 4 के टेबल में 4 इंटू 10 4 जा 40। अभी 68 को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे, 4 1 जा 4, 6 में से 4 गए 2 बचेंगे, लिया 8, 4 7 जा 8 28, तो होंगे 4 इंटू 17, 4 को काट दिया से बचेंगे 10/17, ये उसका आंसर है। तो देखो क्वांटिटी को एक साथ करना है, यहाँ पे मंथ भी है ईयर भी है, सबको मंथ में कन्वर्ट करो। 3 years, लेकिन एक ईयर में 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12, तो मल्टीप्लाइड किया, 12 3 36 प्लस 4 टोटल 40 मंथ्स हो गए। फिर उनका रेशो बनाया और फिर हमने उनका आंसर को फाइंड किया। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अभी ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सॉल्व करेंगे। पहले तो 3.8 किलोग्राम है, चलो यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे किलोग्राम है, सबको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो इसको करेंगे पहले 3.8 इंटू 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो इसको हमें किलोग्राम का कन्वर्ट ग्राम में करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाइड करेंगे। देखो यहाँ पे एक 0 और ये डेसिमल गया, तो यहाँ पे बचेंगे देखो कितनी, सिर्फ नीचे लेंगे, यहाँ पे 0 और डेसिमल गया, तो यहाँ पे बचेंगे 38 और यहाँ पे बचेंगे 100। किस तरह से किया देखो, 3.8 इंटू 1000, ये 0 को काटेंगे हम, फिर ये डेसिमल आगे आएगा, तो राउंड फिगर हमें मिलेगा 38, उसके बाद यहाँ पे 100, तो 38 1 जा 38 और 2 0, ये मिलेंगे हमें ग्राम्स में। चलो अभी इनका रेशो बनाना है। पहले तो कौन है, यही है, तो इसका रेशो बनाएंगे 3800 अपॉन 1900। सेम 0 उसको काटो, 1 2 1 2। अभी यहाँ पे बचेंगे 38 एंड 19, 91 जा 90, 19 जा 91 जा 90, 92 जा 38। तो ये इसका बच्चों रेशो है, आंसर है। तो आंसर क्या मिला 2/1। तो इस तरह से हम रेशो को फाइंड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, इसी तरह से हमें फाइंड करना है। तो अभी हम आगे की वीडियो में आगे के एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। आपको अभी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो।